जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 02 2023 बैच की नाविक जीडी की कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर मैं बात करूंगा आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जनरल ड्यूटी पिछले साल की कट ऑफ यानी कि 01 2023 बैच की। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की भी यानी पिछली 2 बार की जो आपकी बैच की कट ऑफ रही है वो आपकी ज़्यादातर सेम ही कट ऑफ रही है, यानी 1-2 नंबर का फर्क देखने को मिला है, नहीं तो ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके 02 2023 बैच के एग्जाम की कट ऑफ को, कि जो आपकी कट ऑफ है कैटेगरीज वाइज यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की जो आपकी कैटेगरीज वाइज जो कट ऑफ है आपकी 02 2023 बैच एग्जाम की, वो कितनी जा सकती है, यानी पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी उसके हिसाब से यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और जिससे कि आपको अपना एग्जाम एक टारगेट करने का एक आपको अंदाजा मिलेगा कि मैं कम से कम इतने नंबर अपने एग्जाम में अगर करूँ तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आपके नाविक जीडी की कट ऑफ जो 2023 यानी 01 2023 बैच में जो गई थी उसकी कैटेगरीज वाइज के बारे में, कि कैटेगरीज वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने नंबर में जो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड 02 2023 बैच की जो नाविक डीबी की जो कट ऑफ का एक पूरा एनालिसिस है वो मैंने डाल दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आके आप उसको देख सकते हैं अगर आप अपने नाविक डीबी के एग्जाम की तैयारी करते हो, जिससे आपको उसका भी एक अंदाजा मिल जाए। अगर आपने नाविक डीबी का फॉर्म अप्लाई किया है तो उससे भी आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब बात करते हैं अपनी नाविक जीडी की कट ऑफ के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की कट ऑफ 05 2023 बैच में कितनी गई थी। सारी कैटेगरीज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि किस कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। जैसे सब लोग पता है कि आपके जो मैक्सिमम मार्क यानी कि आपका 110 यानी 110 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से जनरल अनरिजर्व कैटेगरी जो आपकी कट ऑफ थी वो 80 नंबर थी, यानी 80 नंबर आपकी कट ऑफ गई हुई थी आउट ऑफ 110, यानी 80 और आउट ऑफ 110 में से आपकी इतनी कट ऑफ गई हुई थी। तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि पूरा आपका जो पेपर होता है 110 नंबर का होता है, जिसमें अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ थी वो आपकी 80 नंबर थी। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी के बारे में। तो एससी कैटेगरी जो आपकी कट ऑफ थी वो थी आपकी 68 और ये भी आपकी 110, यानी कि आपको मैं बार बार बोल दे रहा हूँ आपकी जो पूर्णांक था यानी कि जो आपका मैक्सिमम मार्क थी वो आपका 110 का पेपर होता है, एग्जाम होता है, जिसमें से ये कट ऑफ आपकी 68 गई थी एससी कैटेगरी की। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपकी एसटी कैटेगरी के बारे में। तो एसटी कैटेगरी जो आपकी कट ऑफ थी 01 2023 बैच की, इसकी जो कट ऑफ गई थी वो थी आपकी 55। देखिए, अगर आपकी किसी भी कैटेगरी में अगर आपको कट ऑफ में प्रॉब्लम लगती है कि इस कैटेगरी की इतनी कट ऑफ 01 2023 बैच की नहीं थी, तो वो कमेंट करके बता दें कि अगर किसी भी गलती हो कि भाई इसकी जो कट ऑफ थी एसटी की इतनी थी या जनरल की इतनी थी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है अगर इससे जो अपना 01 2023 बैच का, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस बैच की कट ऑफ इस कैटेगरी में इतनी गई थी। वैसे मेरे हिसाब से आपकी एसटी की जो कट ऑफ थी वो आपकी 55 थी। उसके बाद मैं अगर बात कर लेता हूँ आपके ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो ओबीसी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 77, यानी कि आपकी 77 नंबर आपकी ओबीसी की गई थी। और उसके बाद बचता है आपका ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस की कितनी थी आपकी कट ऑफ, वो थी आपकी 74। अब एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपकी जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी की थी आपकी 80, ओबीसी की थी आपकी 77, शायद 77 ही थी आपकी, हाँ 77 आपकी जनरल की थी आपकी कट ऑफ 80, ओबीसी की थी आपकी 77 और ईडब्ल्यूएस की थी आपकी कट ऑफ 74 और एसटी की थी आपकी 55 और एसटी कैटेगरी की थी, एससी कैटेगरी की थी आपकी 57, शायद 57 ही थी आपकी शायद, हाँ 50 आपकी 68 सॉरी, एससी कैटेगरी 68। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि हमारी जो कट ऑफ थी वो कितनी जा सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर मैं आपको इस वाले बैच की बताने वाला हूँ कि 02 2023 बैच की कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि आपकी जो कट ऑफ रही है वो पिछले 2 बैचेस की कट ऑफ जो है वो आपकी बिल्कुल एज इट इज़ ही आप उसको बोल सकते हैं। जैसे आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी की रही है, चाहे आपकी जीडी की रही है, बिल्कुल ज़्यादातर सेम ही रही है। 1-2 नंबर का आपका एग्रीमेंट, किसी में आपका इंक्रीजमेंट हुआ है या किसी में आपका डिक्रीजमेंट हुआ है, यानी 1-2 नंबर आपके बढ़े हैं या आपके फिर घटे हैं। तो उसी हिसाब से इस बार की जो कट ऑफ है मैं आपको सभी कैटेगरी को बताने वाला हूँ। मैं आपको एग्जाम की कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बताऊंगा कि जो आपका एग्जाम है वो कितने नंबर में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी को कम से कम 85 तक का अपना टारगेट रखना चाहिए, कम से कम। देखिए, ये ऐसा है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आप उसको मान सकते हैं। अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे तो आपकी वैसे भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो आपको फाइनल सिलेक्शन की ओर देखना है तो कम से कम 85 आपको रखना है, कम से कम एटलीस्ट आपको 85 तक रखना है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। क्योंकि आप पोस्ट का तो आप जानते हैं कि कितनी पोस्ट रहती हैं और पूरा कंपटीशन आपका एयरफोर्स एक्स एंड नेवी एसएसआर वाला कंपटीशन इसमें रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो कंपटीशन रहता है तो वही आपका
लेकिन अगर आप एक्स ग्रुप को छोड़ देते हैं तो जो एसएसआर का जो कंपटीशन है बिल्कुल आपका सेम यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि एसएसआर वाला बच्चा भी वही रागा पढ़ के जाता है, लेकिन वो कम अर्थमेटिक पढ़ता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन बाकी जो आपका रहता है सिलेबस वो आपका सेम ही रहता है। तो कुछ ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा देखने वाली बातें नहीं मिलती हैं कि बात कुछ एक्स्ट्रा इसमें पूछा जाएगा। तो लेवल आपका वही एक्स ग्रुप या एसएसआर वाला रहता है, तो उसी के हिसाब से आपको अपना टारगेट रख के चलना है। तो जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी कम से कम 85 तक का रख के चलना है। और वही अगर मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 80 तक का टारगेट रख के चलना है। ये जनरल के लिए 85, ये आपका है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। और वही मैं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी के बारे में या एससी कैटेगरी के बारे में। तो एससी कैटेगरी कम से कम आपका रख के चलना है कम से कम 73 तक, 73 से लेकर 75 तक का आपको टारगेट रख के चलना है, क्योंकि 68 आपकी पिछली बार थी और 3 से 5 नंबर आपके बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप देखते हैं तो पिछले बार से कट ऑफ जिस बार फर्स्ट टाइम आपका कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ उस टाइम जनरल की कट ऑफ 67 गई थी, और उसके बाद से आपका इंक्रीजमेंट होता ही चला आया लगातार। 67, 74 हुआ, उसके बाद 80 हुआ, 81 हुआ। तो इसी तरीके से आपको तक आपका 4 से 5 बार आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ है, और हर बार कट ऑफ में इंक्रीजमेंट ही देखा गया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता रहता है उसी हिसाब से कट ऑफ में भी इंक्रीजमेंट आपका आता रहता है, क्योंकि पोस्ट आपकी उतनी ही रहती हैं। उसके बाद देखिए मैंने बोल दिया आपका जनरल के लिए कम से कम आपको 85 रख के चलना है, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम आपको 80, और एसटी की बात कर लेता हूँ तो कम से कम आपको 70 तक का टारगेट में 75 तक का आपको टारगेट रख के चलना है, और 55 वालों का कम से कम 60 आपको, यानी एसटी कैटेगरी में कम से कम 60 तक का आपको टारगेट रख के चलना है। तो आई होप सारी बातें आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस कैटेगरी पिछली बार जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी और इस बार कितनी जा सकती। तो ये आपको जो मैं दिखाने का मकसद था, जिससे आप अपने एग्जाम में टारगेट करें कि भाई इससे कम तो कम से कम ना आए, जिससे कि मेरा जो एग्जाम वो तो क्वालिफाई हो जाए। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना तो फिर आप जानते हैं कि आपको नंबर कम, बहुत से ज़्यादा आपको नंबर रखने अपने पड़ेंगे। तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।